आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खाता बुक ऐप का फुल यूज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली खाता बुक क्या चीज़ है? खाता बुक एक ऐप है जो कि दुकानदारों के लिए या सप्लायर्स के लिए, या फिर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप उधार पैसे का लेन देन करते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ होने वाली है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं कस्टमर्स को कि आपको आपने किस कस्टमर को कितना सामान दिया है, उसका कितना पैसा आपको रिटर्न आना है, राइट। आप उनका बिल बना के बिल का फोटो अपलोड कर सकते हैं और आप उनको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं मैसेज के थ्रू कि इतना पेमेंट बकाया है, आप ये पेमेंट करवाइए, राइट। और आप खाता बुक से डायरेक्ट पैसा रिसीव कर सकते हैं कस्टमर को पेमेंट लिंक सेंड करके। और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, आप व्हाट्सएप पर इसके रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और ये ऐप बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है। इंडिया में जितनी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, सारी भाषाओं में अवेलेबल है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको प्ले स्टोर पे आके खाता बुक ऐप सर्च करके डाउनलोड करना है। खाता बुक को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है आपको ऐप को। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं। हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे आप यहाँ पे, और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी पाए पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, यदि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे खाता बुक में हमने सारा लेन देन लिख लिया, सारी चीज़ें लिख ली उसमें, और यदि हमारा मोबाइल गिर जाता है तो फिर क्या होगा, या फिर हमारा खाता बुक ऐप डिलीट हो जाता है तो फिर हमारे कस्टमर का जो पेमेंट वगैरह लिखा हुआ है उसमें क्या हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिस वाले मोबाइल नंबर से आप इसमें अकाउंट बना रहे हैं वो वाला मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, राइट। और फिर आप किसी भी मोबाइल में वो नंबर डाल के और ओटीपी डाल के और आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें वैसी की वैसी मिल जाएंगी। आपकी एक भी चीज़ कहीं से कहीं नहीं जाने वाली, सारा आपने जो भी लिखा होगा पेमेंट वगैरह सारा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी पे क्लिक कर दें और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ये उस ओटीपी को ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा और यहाँ पे आपका खाता बुक ऐप में अकाउंट बन जाएगा सक्सेसफुली, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यदि आप ग्राहक हैं यहाँ पे, आप ग्राहक को जोड़ना चाहते हैं, मतलब आप एक दुकानदार हैं, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें, राइट। और यदि आप सप्लायर को जोड़ना चाहते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे सप्लायर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले ग्राहक पे क्लिक करके आपने जिन लोगों को माल बेचा है उनको ग्राहक बोलते हैं हम, तो उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे आपको ग्राहक जोड़े का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देते हैं हम यहाँ पे। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे अलाउ कर देते हैं जो भी हमसे ये परमिशंस मांगता है। अब यहाँ पे आप यदि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस व्यक्ति का नंबर सेव है जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, जिस ग्राहक को, तो आप यहाँ पे उसका नाम डाल के नंबर ले सकते हैं, या फिर आप ग्राहक जोड़े पे क्लिक करके और उस व्यक्ति का नाम डाल देंगे। जैसे मैंने इस व्यक्ति को पैंट और शर्ट दिए हैं, मेरी क्लॉथ की शॉप है, राइट। तो यहाँ पे मैं उसका सोनू नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल दूंगा, जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे। और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे ग्राहक सेलेक्ट कर लूँगा, वो मेरा ग्राहक है। और यहाँ पे जीएसटी नंबर और एड्रेस भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है और ना डालें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये सिलेक्ट करके ग्राहक जोड़े पे क्लिक कर देंगे। अब आपका ये ग्राहक जुड़ चुका है। अब आपने इसको कितने रुपए दिए वो आप यहाँ पे आपने दिए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने इसको 1000 रुपये का सामान दिया है, यहाँ पे 1000 रुपये का सामान दिया है। अब हम यहाँ पे आइटम की डिटेल डालेंगे कि क्या क्या आइटम उसमें था। तो हमने एक शर्ट दी है उस व्यक्ति को और एक पैंट दिया है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे शर्ट और जीन्स डाल दिया है, ये हमने 1000 रुपये में इस व्यक्ति को दिया है। और यहाँ पे ये डेट दिखा रहा है, ये आज की डेट दिखा रहा है। यदि आपसे इस व्यक्ति ने और किसी डेट को सामान लिया था तो वो डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने यदि उस व्यक्ति को कोई बिल बना के दिया है तो आप बिल का फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यदि डायरेक्ट कैमरा से फोटो लेना चाहते हैं तो कैमरा से ले लें, और गैलरी से लेना चाहते हैं तो गैलरी पे क्लिक करके और एक फ़ोटो ले लें यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसका एक बिल भी अपलोड कर दिया। आप बिल अपलोड नहीं करना चाहते तो ना करें। इसके बाद में सेव करें पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे और हमारा लेन देन सेव हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमसे ये एक चीज़ पूछ रहा है कि आप सोनू को एसएमएस सेंड करके बताना चाहते हैं कि 1000 रुपये का उसने सामान लिया है और वो पेमेंट कर दे हमको। तो अभी हम नहीं बताना चाहते, हम यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देंगे। यदि आप बताना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक कर दें, उसके पास एसएमएस चला जाएगा, हम नहीं कर देते हैं अभी। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा ग्राहक आता है तो हम दोबारा ग्राहक जोड़े पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा ग्राहक जोड़े पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका नाम डालेंगे और नंबर डालेंगे।
जैसे हमने ग्राहक का नाम लिख लिया, फिर उसका नंबर लिख दिया और यहाँ पे ग्राहक पे क्लिक करके ग्राहक जोड़े पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आपने दिए पे क्लिक करेंगे, दोबारा अमाउंट डालेंगे कि कितने रुपए का सामान दिया है। हमने इस व्यक्ति को 2000 यहाँ पे हम डाल सकते हैं 2050 रुपये का सामान दिया है इस व्यक्ति को। और यहाँ पर भी हमने इस व्यक्ति को ये शर्ट दी हुई है इतने रुपए की, और यहाँ पे हम बिल अपलोड कर सकते हैं करना चाहते हैं तो, और ये सारी डिटेल डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी एसएमएस के लिए पूछेगा, हम यहाँ पे नहीं कर देते हैं तो लेन देन सेव हो गया हमारा इस व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे हम वापस जाएंगे। अब आप देख सकते हैं 2 व्यक्ति यहाँ पे जुड़ चुके हैं। इस टाइप से आप जितने चाहें उतने व्यक्तियों को ऐड कर सकते हैं, 100, 50, 1000 जितने आप चाहें, राइट। और यहाँ पे आप एक चीज़ को लेके और कंफ्यूज होंगे कि जैसे ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो एक एक व्यक्ति को खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे ग्राहक खोजे पे क्लिक करेंगे और उस व्यक्ति का नाम डालेंगे तो वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। या एक ही नाम के काफ़ी व्यक्ति होंगे तो सारे व्यक्ति आ जाएंगे, आप उनका यहाँ पे नाम डाल के उनको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस व्यक्ति पे क्लिक करेंगे, जैसे राम शर्मा पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। अब इस व्यक्ति को हमने 2050 रुपये का सामान दिया है, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब ये व्यक्ति हमसे दोबारा कोई सामान लेता है तो दोबारा फिर हम यहाँ पे आपने दिए पे क्लिक करेंगे। उसने अभी तक वो चुकाया नहीं है जो पैसा उसने लिया था, अब वो दोबारा वो कोई और सामान ले रहा है तो दोबारा भी हम उसको दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको 500 रुपये का सामान और दिया इस व्यक्ति को, और यहाँ पे अब की बार भी इसने हमसे जीन्स लिया, जीन्स का एक पैंट ले लिया इसने 500 रुपये का, तो वो हम डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे, राइट। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे अब इस व्यक्ति के पास हमारा एक बार 500 और एक बार 2050 रुपये का सामान चला गया। अब ये व्यक्ति आपके पास और सामान लेने आता है और ये पेमेंट नहीं करता तो आपने दिए पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब इतने में ये व्यक्ति दोबारा आता है हमारे पास कि मेरे पास कुछ रुपए हुए हैं, यहाँ पे 700 रुपये मैं आपको अभी दे देता हूँ और बकाया पैसा बाद में दूंगा। तो आपको मिले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राशि डालेंगे। जैसे 700 रुपये उस व्यक्ति ने आपको दे दिए तो 700 रुपये आप यहाँ पे डालेंगे, और 700 रुपये डाल के यहाँ पे उसने कैसे पेमेंट किया है तो उसने जैसे कैश दिए हमको तो कैश डाल देते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 700 रुपये आपको प्राप्त हो गए। आपने इस व्यक्ति को 2050 का एक बार सामान दिया, 500 का एक बार दिया और फिर इसने 700 रुपये आपको दे दिए। तो यहाँ पे 1850 रुपये ये दिखा रहा है, 1850 रुपये इस व्यक्ति पर अभी और बकाया है, राइट। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे दिखता जाएगा और आप यहाँ पे अब डाल सकते हैं कि उस व्यक्ति ने फिर आपसे सामान ले लिया, फिर उसने आपको इतना रुपए पेमेंट कर दिया। ऐसे कर करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे ये एक पीडीएफ रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसका एक पीडीएफ बना के दे देगा ये आपको, और पीडीएफ आप सामने वाले ग्राहक को सेंड कर सकते हैं कि ये देखिए आपने इतने टाइम पे ये सामान लिया मुझसे और इतने रुपए का आपने पेमेंट किया, फिर इतने रुपए का आप सामान ले गए। तो ये सारा पीडीएफ में उस व्यक्ति के पास चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे सारी चीज़ों के रिकॉर्ड रहते हैं कि कितनी डेट पे, कितने बज के कितने मिनट पे उसने सामान लिया, क्या चीज़ ली, तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख जाता है पेमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इस पर क्लिक करके आप अपना एक बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे खाता बुक ऐप में, और बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो फिर आप पेमेंट का रिमाइंडर उसको सेंड कर देंगे। अब वो व्यक्ति आपकी उस लिंक पे क्लिक करके और फिर पेमेंट करेगा तो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। खाता बुक से आप पैसा मंगाना चाहते हैं तो पैसा भी मंगा सकते हैं यहाँ पे। और आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिमाइंडर का, आप रिमाइंडर व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो आप रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे और अलाउ करेंगे आपसे ये जो भी परमिशंस मांगता है, और यहाँ पे आप व्हाट्सएप पर पहुँच जाएंगे। व्हाट्सएप पर जैसे ही पहुँच जाएंगे आप इस व्यक्ति को सिलेक्ट करके व्हाट्सएप में और आप उसको रिमाइंडर सेंड कर देंगे। जैसे मैं इस व्यक्ति को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इस व्यक्ति के पास में ये रिमाइंडर पहुंच गया है। देखिए इस व्यक्ति के व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा कि प्रिय ग्राहक आपका इतने रुपए का पेमेंट बकाया है, आप इस इतने रुपए का पेमेंट करवाइए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब वो व्यक्ति इस पर क्लिक करेगा तो उसको डिटेल भी दिख जाएगी और सारी। अब आप उस व्यक्ति को यदि एसएमएस के थ्रू रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं तो एसएमएस का ऑप्शन मिलेगा, आप एसएमएस पे क्लिक करेंगे और आप एसएमएस पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमाइंडर एसएमएस के थ्रू उस व्यक्ति के पास में, आपके ग्राहक के पास में पहुँच जाएगा। फिर ग्राहक आपके देखेगा, उसको ध्यान आ जाएगा कि इतने रुपए का मुझे दुकानदार को पेमेंट करना है।
तो ये एक अच्छा तरीका है लोगों को। आप कॉल करते हैं तो कॉल करना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि पैसे के लिए तो आप उनको एसएमएस सेंड कर सकते हैं। एसएमएस सेंड करके उनको ध्यान भी बना रहेगा कि मुझे इस व्यक्ति का पेमेंट करना है, और आपका काम भी हो जाएगा, राइट। अब आपको इस व्यक्ति ने सारा पेमेंट कर दिया, तो सारा पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, ऊपर आप ये जो ग्राहक का नाम देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अब ग्राहक ने सारा पेमेंट कर दिया हमको, तो हम ग्राहक को डिलीट करें पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे, तो ये ग्राहक हमारी लिस्ट से डिलीट हो जाएगा, राइट। क्योंकि इस ग्राहक ने हमको सारा पेमेंट कर दिया, अब कोई लेन देन नहीं है हमारा, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब आप इस टाइप से और ग्राहकों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। अब आप मान के चलिए आपने किसी सप्लायर से माल उठाया, राइट। आप ऊपर किसी से उधार माल उठाया आपने, अब आप उसको जोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सप्लायर पे क्लिक करेंगे। सप्लायर पे जैसे ही क्लिक करेंगे और सप्लायर जोड़े पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे। अब यदि सप्लायर का नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है तो आप सर्च करके ले लेंगे, और यदि आपका नंबर सेव नहीं है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सप्लायर का, तो आप एक नया सप्लायर जोड़े पे क्लिक करेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे सप्लायर का यहाँ पे, और सप्लायर का जैसे ही आप नाम डाल देंगे, इसके बाद में आप यहाँ पे सप्लायर का एक मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद में आप यहाँ पे सप्लायर जोड़े पे क्लिक कर देंगे। सप्लायर जोड़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि सप्लायर ने आपको आपको सामान दिया है, आपका कितना सामान सप्लायर पे बकाया है या उसका कितना, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सप्लायर के केस में आपको मिले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिले पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपने उस व्यक्ति से आपका जो सप्लायर है उससे कितने रुपए का माल उठाया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपए का माल उठाया है सप्लायर से, तो 50,000 रुपये टाइप करेंगे, और यहाँ पे आप डिटेल डालेंगे कि क्या सामान उठाया है। जैसे हमने इस व्यक्ति से 50,000 की यहाँ पे शर्ट उठाई है, तो शर्ट डाल देंगे, और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, और यदि उस व्यक्ति ने कोई बिल बना के दिया है हमको, तो हम बिल जोड़े पे क्लिक करके बिल का फोटो भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे सेव करें पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लायर जुड़ चुका है हमसे। अब ऐसा ही हम सप्लायर के केस में करेंगे। अब जैसे मान के चलिए सप्लायर से हमने 50,000 रुपये का माल उठाया, अब हमारे पास 10,000 रुपये हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि सप्लायर को 10,000 रुपये दे दें, तो हम यहाँ पे सप्लायर को 10,000 रुपये दे देंगे, और आपने दिए पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 10,000 रुपये हम टाइप कर लेंगे। 10,000 टाइप करके और यहाँ पे कैश डाल देंगे कि हमने कैश पैसा दिया है सप्लायर को, और यहाँ पे सेव करे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 50,000 का सप्लायर से माल उठाया था, 10,000 रुपये उसको हम दे चुके हैं। अब बकाया आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देंगे, लिखा हुआ है 40,000। ऐसे करके यहाँ पे आपका चलता रहेगा, आपका और सप्लायर का। यदि आप उससे सामान उठा लेते हैं तो आपको मिले पे क्लिक करके आप जोड़ देंगे, और यदि आप उसे पेमेंट कर देते हैं तो आपने दिए पे क्लिक करके उसको पेमेंट कर देंगे, और यहाँ पे आपको टोटल दिखाता रहेगा कि आपको उस व्यक्ति को कितना देना है आप देंगे पे, राइट। तो ऐसे करके आप सप्लायर ऐड कर सकते हैं, और ऐसे करके आप यहाँ पे कस्टमर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सप्लायर पे किया करेंगे तो सप्लायर की लिस्ट आपके सामने आ जाया करेगी, और आप ग्राहक पे क्लिक किया करेंगे तो ग्राहकों की लिस्ट आपके सामने आ जाया करेगी। अब आपके स्टाफ में व्यक्ति हैं, अब आप उनको मैनेज करना चाहते हैं कि उनको आपने कब सैलरी देनी है और सारी चीज़ें, तो आप स्टाफ जोड़े पे क्लिक करके अपने स्टाफ को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे पार्टीज, इस पे क्लिक करके आपके ग्राहक और सप्लायर दिखेंगे आपको, और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नीचे बिल्स का, आप ऑप्शन ये देख सकते हैं बिल्स का। आप इस पे क्लिक करेंगे बिल पे, तो आप यहाँ पे बिल इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपने कितने रुपए की बिक्री की है, उन सारे बिल को आप यहाँ पे बिल जोड़े पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप खरीद पे क्लिक करके आपने कितनी खरीदी की है उनके बिल आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और आपने कितना खर्चा कर दिया है वो खर्चा आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, राइट। ऊपर आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल दिखेगी, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है आइटम्स का। आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे आइटम जोड़ सकते हैं, प्रोडक्ट जोड़े पे क्लिक करके कि आप क्या क्या आइटम रखते हैं, प्रोडक्ट की सारी डिटेल है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मनी पे क्लिक करके आप इसमें एक बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट से आप पेमेंट मंगा सकते हैं। यहाँ पे पैसे मांगे पे क्लिक करके आप उनको लिंक सेंड कर देंगे जिस व्यक्ति से आप पैसे मंगाना चाहते हैं, और वो आपकी लिंक पे क्लिक करेगा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा यहाँ पे खाता बुक ऐप के थ्रू। और यहाँ पे QR कोड ऑर्डर करें पे क्लिक करके आप एक QR कोड मंगवा सकते हैं खाता बुक से, और वो QR कोड पे स्कैन करके कोई पेमेंट किया करेगा ग्राहक, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाया करेगा। और यहाँ पे आप जो भी पेमेंट मंगाएंगे इसके बैंक अकाउंट के थ्रू, इसमें बैंक अकाउंट ऐड करके उनकी पेमेंट हिस्ट्री आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके देख सकते हैं,
राइट। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखेगी, यहाँ पे मोर का ऑप्शन, आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी बिजनेस का कार्ड बना सकते हैं। आप बिजनेस कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका बिजनेस कार्ड, आप बिजनेस का नाम डाल के एक बिजनेस कार्ड बना सकते हैं और इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, राइट। आप अपने बिजनेस का एक इंस्टा बनवा सकते हैं। तो इस टाइप से आप खाता बुक ऐप का यूज कर सकते हैं। और आप सब लोगों को एक और कन्फ्यूजन है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपका मोबाइल गिर जाता है या फिर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है या फिर आपके मोबाइल से खाता बुक ऐप डाउनलोड हो जाता है, सॉरी डिलीट हो जाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका ये सोल्यूशन है कि आपने जिस मोबाइल नंबर से खाता बुक में अकाउंट बनाया है वो मोबाइल नंबर, आप किसी भी मोबाइल में खाता बुक ऐप डाउनलोड करके वो नंबर डालेंगे और OTP डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये डिटेल कहीं नहीं जाने वाली, ये डिटेल यहाँ पे रहती है, राइट। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जैसे ये ग्राहक है, इससे हमारा लेन देन कंप्लीट हो गया, तो इस पर क्लिक करके और इस ग्राहक के ऊपर इस पर क्लिक करके और आप ग्राहक डिलीट पे क्लिक करके इस टाइप से ग्राहकों को डिलीट कर सकते हैं। और ऐड करना मैं आपको बता चुका हूँ। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।